हेलो बच्चों, वेलकम टू सीपी मंत्रा। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही खास टॉपिक के बारे में जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मायने रखता है। टॉपिक है कि त्वरित गाड़ी के साथ गुटके का चिपकना। त्वरित गाड़ी के साथ गुटके का चिपकना। मान लिया जाए आप कभी ऐसे व्हीकल चला रहे हो और आगे कोई ऑब्जेक्ट है जो आपके साथ चिपक जा रहा है और आपके गाड़ी के साथ तेज रफ्तार में आपके जो चिपका हुआ बॉडी है, जो पिंड है, जो गुटका है, वो भी आपके साथ चल रहा है। फिर जैसे मान ले एक और उदाहरण की बात करते हैं। जेसीबी आपने देखा होगा, तो जेसीबी में जो चालक महोदय होते हैं उसके आगे एकदम से देखे होंगे वो क्या होता है कि एकदम सूंड के तरह, कैसे हाथी के सूंड की तरह एकदम से ऐसे लगा रहता है पार्ट। तो साथियों, जो चालक महोदय है वो सारा कंट्रोल अपने हाथ में रखता है, अपने पास रखता है, लेकिन वो जो पार्ट है वो उससे कनेक्टेड होता है और ये बहुत दूर होता है। अगर गाड़ी व्हीकल की बात की जाए, अगर वो चल रहा होता है तो क्या लगता है कि आपको चालक महोदय के जो आगे दिखता है वो रुक जाता है क्या? वो भी तो चल रहा है। सेम कंडीशन आज उसी की बात करने वाले हैं। अर्थात टॉपिक का मतलब ये है कि स्टिकिंग ऑफ अ ब्लॉक विद एक्सीलरेटिंग कार्ट। कार्ट का मतलब होता है यानी कोई भी ऐसा गाड़ी, व्हीकल, कुछ भी ऐसा ले लो, उसके साथ जो कोई एक पिंड है, ब्लॉक है जो चिपका हुआ है। साथियों, आपके स्क्रीन पर एक आपको डायग्राम दिख रहा होगा। मान लिया जाए ये बड़ा वाला जो एम लिखे हैं ये गाड़ी का द्रव्यमान है। बड़ा वाला एम गाड़ी का द्रव्यमान है और छोटा वाला जो एम है ये ब्लॉक का मास है, जो कहाँ गाड़ी किधर जा रही है, लेफ्ट से राइट की ओर जा रही है। और इस पर एक एफ बाह्य बल लगाया जा रहा है। क्या लगाया जा रहा है? एफ बाह्य बल लगाया जा रहा है। अब यहां पर सोचिए ना, जब बाह्य बल एफ लगाया जा रहा है तो गाड़ी किधर जा रही है? लेफ्ट से राइट की तरफ। तो यहां पर ये जो पिंड है, इस पिंड पर, इसकी बात करते हैं, इस पर एक छद्म बल लगेगा। कौन सा बल? ध्यान सुनिए, छद्म बल। छद्म बल, और जिसको बोलते हैं सूडो फोर्स। क्या बोलते हैं? सूडो फोर्स। तो दोस्तों, ये जब व्हीकल लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगी और ये जो ब्लॉक है जिसके साथ स्टिक किया हुआ है, चिपका हुआ है, वह ब्लॉक एकदम रिवर्स में जा किधर या राइट किधर लगाएगा, यानी पीछे की ओर। कौन सा बल लगाएगा? छद्म बल लगाएगा। अब यहां पर बात आता है क्या, ये जो छद्म बल है वह किधर की ओर लग रही है, यानी लेफ्ट की ओर लग रही है। तो साथियों का ध्यान सुनिए, मैंने आपको जेसीबी वाला एक एग्जांपल दिया। तो यहां पर एक बात आती है कि जो छद्म बल है वो कहां लग रही है? लेफ्ट की तरफ। अब ये जो बल है, छद्म बल, ये गाड़ी पर, ये जो गाड़ी है इस पर जो गुटके की क्रिया है उसके बल के बराबर हो जाएगा। जो छद्म बल है, फिर सुनिए दोस्तों क्यों, अब ये छद्म बल है यानी कहते हैं सूडो फोर्स, यह क्या है? यानी उस गाड़ी पर इस ब्लॉक के कारण लगने वाला प्रतिक्रिया बल के बराबर हो जाएगा। और फटाफट से इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया जाए साथियों तो क्या बात बनेगा, देखिए तो जरा फटाफट। यहाँ पर मान लीजिए ब्लॉक का मास कितना है, एम। ऊपर क्या लगेगा? फ्रिक्शन। नीचे क्या लग जाएगा? भार, बोले तो mg। अब जरा सोचिए ना, इधर ये सतह आपको दिखाई दे रहा है, ये सतह के लंबवत हमेशा क्या लगता है? प्रतिक्रिया बल। और जो प्रतिक्रिया बल लग रहा है सतह क्या, अब इस तरफ क्या लगेगा? मैंने क्या कहा? प्रतिक्रिया बल के जस्ट अपोजिट छद्म बल, बोले तो सूडो फोर्स। सूडो फोर्स कितना होता है? यानी ma के करीब लगेगा। अब जरा सोचिए ना, ma के करीब लग रहा है साथियों। अब यहां पर अगर बात की जाए, किसका बात की जाता है कि अब गुटका यानी ब्लॉक गाड़ी के सापेक्ष स्थिर हो तो अब कंडीशंस क्या होना चाहिए, यानी ब्लॉक का गाड़ी के सापेक्ष स्थिर रहना क्या लगेगा, यानी F जो बनेगा ये हमेशा ज्यादा या बराबर होना चाहिए किसका? भार का, यानी ये इसके करीब होना चाहिए, तब जाकर के ये उसको बैलेंस किया रहेगा, अन्यथा बैलेंस नहीं करेगा। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं साथियों, F बराबर क्या होता है? म्यू आर ग्रेटर इक्वल्स टू W बराबर क्या है? mg। बट R किसके करीब होता है? R इक्वल्स टू किसके करीब बन गया? देखिए ना, ये ma के करीब, और R इक्वल्स टू ma बन रहा है, तो इसको उठा के यहाँ पर चिपका दीजिए। म्यू इंटू बोलिए कितना? ma ग्रेटर एंड इक्वल्स टू क्या बन रहा है? म्यू mg, सॉरी m इंटू जी,
और यहाँ से एक एम कैंसिल हट गया, म्यू ए इक्वल्स टू एंड ग्रेटर देन, यानी कह सकते हैं म्यू ए ग्रेटर एंड इक्वल्स टू किसके करीब बन रहा है साथियों, यानी जी के करीब बन रहा है। फिर समझिए, यानी म्यू ए किसके करीब बन रहा है साथियों, यानी ग्रेटर इक्वल्स टू जी के करीब। अब यहाँ पर हम अगर बात कर ली जाए ए का, तो ए क्या बनेगा, ग्रेटर एंड इक्वल्स टू जी अपॉन में बोलिए कितना, म्यू का। साथियों अब यहाँ पर मिनिमम की बात हो रही है। कहते क्या है, अगर हमें मिनिमम एक्सीलरेशन जहाँ पर ब्लॉक चिपका रहे और चलते रहे उसकी बात अगर की जाए तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं, यहाँ पर कह सकते हैं ए मिनिमम जो बनेगा साथियों, ए मिनिमम वो कितना बनेगा, एम आई एन मिनिमम, ए मिनिमम जो बनेगा ये बनेगा जी अपॉन में कितना, म्यू। फिर समझिए कितना बन रहा है, जी अपॉन में म्यू। अब ये बात खत्म नहीं होती है, बात आती क्या कि ये जो गाड़ी है उसका न्यूनतम त्वरण कितना हो जाएगा, तो गाड़ी का न्यूनतम त्वरण कितना हो रहा है, जी बाय म्यू। अब यहाँ पर बात खत्म नहीं होती है, बात आती क्या है कि गुटके को गाड़ी के साथ साथ बनाए रखने के लिए, गुटके को समझिएगा, गुटके को साथ साथ, गुटके को साथ साथ बनाए रखने के लिए न्यूनतम बल कितना हो जाएगा, गुटके को साथ साथ बनाए रखने के लिए न्यूनतम बल, यानी बनेगा साथियों FMIN। एफ मिनिमम कितना बन जाएगा, एफ मिनिमम बन जाएगा कुल मास, और अब सोचो ना एफ बराबर क्या होता है, MA ना, तो M तो भाई ब्लॉक को चिपका के लेके जा रहा है ना, तो M तो कुल होना चाहिए ना, तो M कुल कर दीजिए ना, तो कुल कितना बनेगा, बड़ा वाला यानी गाड़ी, अब प्लस बोलिए छोटका कौन सा, यानी ब्लॉक यानी गुटका कौन सा, थूकने वाला नहीं बे। तो यहाँ से M प्लस M इंटू में क्या बनेगा, ए मिनिमम, तो यहाँ से एफ मिनिमम कितना बन जाएगा साहब, ये बनेगा M और प्लस बोलिए छोटा वाला m, यानी एक बार गाड़ी का एक बार गुटके का, थूकने वाला नहीं नहीं नहीं, ये है ब्लॉक का, इनटू में ए मिनिमम कितना बन रहा है साहब, जी बटे म्यू, कितना बन रहा है, जी बाय म्यू। साहब यही एक मिनिमम बल है जिस बल के कारण गाड़ी को ब्लॉक को क्या करेगा, गाड़ी चिपकाए रखेगा और चलते 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 दूर लेके एकदम से चला जाएगा। तो टॉपिक समझ में आया होगा दोस्तों, इस टॉपिक को पढ़िए, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं दुनिया का, ऑब्जेक्टिव से लेकर थ्योरी, सब्जेक्टिव, आईटी, नीट, ओलंपियाड, जहाँ पर भी केबी पे आपको लगता है क्वेश्चन बनाइए। फिर भी कोई दिक्कत होता है बेझिझक आप फ़ोन उठाइए और आराम से मुझे मैसेज करिए, बंदा आपकी सेवा में हाजिर है ना। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए।